क्या आप जानते हैं 11 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, है ना। ओमेगा जिसको हम बोले वो 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें के 3 ही बहुत महत्वपूर्ण है। और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग जो घर में अलसी खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनको लगता होगा हम फिश खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में पूरा ओमेगा जा रहा है और हमको हार्ट से आने वाले दिनों में कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह से प्रमोशंस होते हैं सोशल मीडिया के अंदर में, टीवी एड्स पे, आप फेसबुक ग्रुप्स पे देखते होंगे, व्हाट्सएप में भी आता है कि ये अलसी खाने से आपके हेल्थ की ख्याल रखो, हाँ अलसी रोज आपके खाने में होना चाहिए। तो क्या सही में 1 चम्मच अलसी, 1 टेबल स्पून या 1 चम्मच 2 चम्मच रोज अलसी अगर हम खाते हैं तो हमारा हार्ट को ओमेगा की सही में ज़रूरत नहीं मिलेगी? क्या आपको भी यही लगता है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि अगर आप अलसी खा रहे, सोयाबीन खा रहे, तो आपको आपके हार्ट के लिए ओमेगा लेने की ज़रूरत कभी ज़िंदगी में गिरेंगे नहीं, आपका ज़िंदगी पर हार्ट अच्छा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देश, मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी इंडिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं और वे मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उनको कहा जाता है फैटी एसिड, ठीक है। इन फैटी एसिड्स का कई स्वास्थ्य के लाभ भी होते हैं। हालांकि सभी ओमेगा 3 जो मार्केट में आते हैं वो समान नहीं होते। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप मार्केट के जो ओमेगा देखते होंगे 150, 200, 300, 400 रुपये में भी ओमेगा मिल जाता है, 2000 में भी ओमेगा मिल जाता है, लेकिन ये ओमेगा जो मार्केट के मिलते वो सभी ओमेगा समान नहीं होते। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ओमेगा के जो पहले मैंने बताया आपको 11 प्रकार के होते, उसमें से 3 ओमेगा जो होते वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है, पहला होता है ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड। दूसरा होता है EPA, इसको बोलते हैं इकोसाम्पेटेनोइक एसिड। तीसरा होता है DHA, जिसको कहते हैं डोकोसाहेक्सेनोइक, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है ALA, EPA और DHA। तो नॉर्मली ALA जो होता है वो आपके आहार में सबसे आम ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यह ज़्यादातर पौधों से बने खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और महत्वपूर्ण बात यह है, यह EPA या DHA का महत्वपूर्ण अग्रदूत है। अग्रदूत यानी ALA से EPA और DHA कन्वर्शन होता है, ALA से हमारे शरीर EPA और DHA बनाता है, ठीक है। यह मिलता है। अब जो मार्केट के अंदर में आपको वेज ओमेगा 3 मिलते हैं, उनके अंदर में सबसे ज़्यादा प्रमाण के अंदर में ALA होता है और ये ALA जब हम वो ओमेगा खाने के बाद में हमारे शरीर में EPA और DHA क्रिएट होता है। ये जो ओमेगा मिलता है ALA वाला, वो बनता है फ्लैक्सीड यानी अलसी के जो बीज होते हैं ना, अलसी आपने देखा होगा, उससे बनता है, सोयाबीन से बनता है, अखरोट से बनता है और चिया सीड से बनता है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि आप अलसी खाओ और अपने हार्ट को सेहतमंद रखो, अपने हार्ट का ख्याल रखो। वो तो वही बताने वाला हूँ मैं आज आपको कि अलसी से हम हमारे हार्ट का सही में ख्याल रख सकते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद होता है कैनोला ऑयल होता है, पालक होता है, टोफू होता है, अवाकाडो होता है, हेम्प का ऑयल होता है। हेम्प यानी भांग जो आपने देखा होगा, तो उसका तेल निकाला जाता है, वो भी ऑयल हम उसमें से भी हमको ALA मिलता है। सोयाबीन की फलियाँ, सोयाबीन में जो फलियाँ लगती है उसमें भी ALA मिलता है। पंपकिन सीड और एक नेवी बीन्स होते हैं, इनमें से ALA मिलता है। हालांकि इनका कन्वर्सेशन प्रोसेस जो होता है EPA टू DHA वो इनसफिशिएंट होता है ह्यूमन के लिए। हमारे शरीर के लिए ये जो ALA से इनसफिशिएंट होता है, इसका कन्वर्शन किसमें EPA और DHA में जो कन्वर्शन होता है वो हमारे शरीर के लिए इनसफिशिएंट होता है। सिर्फ स्मॉल परसेंट अमाउंट में ALA कन्वर्ट होता है EPA और उससे भी कम अमाउंट में कन्वर्ट होता है DHA में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब हम ALA कंज्यूम करते हैं तो वेरी स्मॉल अमाउंट कन्वर्ट होता है EPA में और उस EPA से भी कम कन्वर्ट होता है DHA में, ठीक है। जब ALA कन्वर्ट नहीं होता EPA और DHA में तो स्टोर होता है अन्न फैट की तरह फॉर एनर्जी के लिए, हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए फिर ये स्टोर होता है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन कितना होता है
ये मैं आपको वीडियो के एंड में भी बता सकता हूँ, वीडियो के बीच में भी बता सकता हूँ। तो ये कन्वर्शन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। स्टडी बताती है एएलए की जो डाइट है, रिच डाइट अगर हम एएलए का लेते हैं तो रिड्यूस करता है डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के मृत्यु के प्रमाण को कम कर सकता है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। जो लोग एएलए बहुत ज़्यादा प्रमाण में अपने खाने में लेते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई कंटेंट डाइटरी फैट लेने के कारण प्रोस्टेट कैंसर का खतरा होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसके बाद होता है ईपीए। ईपीए होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। जब भी हम ईपीए या एएलए द्वारा हमारे शरीर में ईपीए बनता है तो हमारा शरीर ईपीए का उपयोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इट मीन सिग्नल देना, ठीक है। इसको हम भाषा में कहे, अगर मेडिकल टर्म्स में कहे तो इकोसेनॉइड्स इसको कहा जाता है। ये इकोसेनॉइड्स जो होते हैं ना हमारे शरीर में कई शारीरिक भूमिका निभाते और रिड्यूस करते इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी सिर्फ सूजन नहीं होता, ये इसमें बॉडी का जो रेड पैचेस अगर कहीं हमको आ गए कोई पार्ट के अंदर में वो होते, वो तकलीफ हो रही है हमारे बॉडी में, कहीं दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो भी वो इन्फ्लामेशन में आएगा आपका। कोई कहीं हमारी बॉडी सूजन युक्त हो जाती है, वो भी इन्फ्लामेशन में आता। ये किसी भी रोग के संक्रमण या कोई चोट हमको लग गई उसके कारण हो सकता है, ठीक है। अब कुछ शोध बताते हैं कि हाई ईपीए और डीएचए में रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। और कुछ शोध ये भी बताते हैं इसमें ईपीए सुपीरियर होता है डीएचए से, यानी ईपीए का महत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद ईपीए जो होता है वो मेनोपॉजल वुमन में हॉट फ्लैशेस की जो समस्या होती है उसको भी कम कर सकता है। बोथ ईपीए डीएचए आर मोस्टली फाउंड इन सी फूड। जितने भी ईपीए और डीएचए होते हैं सिर्फ सी फूड में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग फैटी फिश एंड अलगी। मेन चीजें जो मोस्ट ईपीए डीएचए होते हैं वो सी फूड में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग फैटी फिश एंड अलगी। अलगी का उल्लेख यहाँ मेन किया हुआ है और फैटी फिश का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। इस कारण हमको समुद्री ओमेगा 3 जिसको मरीन ओमेगा 3 कहते हैं उसको लेना चाहिए। अब जो लोग फिश नहीं खाते उनको अलगी ओमेगा 3 लेना चाहिए, ठीक है। ईपीए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कम करता है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कम करता है और हमारे शरीर को इन्फ्लामेशन से लड़ने में मदद करता है। उसके बाद होता है डीएचए। डीएचए यानी डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड जिसको कहा जाता है। डीएचए एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो हमारे स्किन और आंखों के रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जो बेबी फूड होते या माँ के दूध में अगर डीएचए एडेड हो जाता है तो शिशुओं की दृष्टि बेहतर करने में मदद कर सकता है। डीएचए बचपन में मस्तिष्क के विकास और कार्य के लिए, हमारे दिमाग के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ वयस्कों में मस्तिष्क कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिनके प्रारंभिक जीवन में यानी अर्ली लाइफ जिसको हम बोले, डीएनए की डेफिशिएंसी होती है। जैसे हम पैदा हो गए और हमारे अर्ली लाइफ में हमको अगर डीएनए की डेफिशिएंसी है तो ये कुछ समस्याओं से भी जुड़ी होती है, सच एज लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने और समझने में दिक्कत आना। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या भी है कि बच्चों को लिखने और समझने में परेशानी आती है। तो हो सकता है कि इस डीएचए की कमी के कारण होगा उनको। उसके बाद होता है एडीएचडी, एक तरह का मानसिक विकार जिसको कहते हैं। इसका नाम होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका पूरा नाम है। और उसके बाद होता है अग्रेसिव हॉस्टिलिटी। तो ये दोनों चीज जो होती है ना, एडीएचडी और अग्रेसिव हॉस्टिलिटी, ये भी आप अभी के बच्चों में देखते होंगे। यानी एक प्रकार की आक्रामकता जो किसी भी प्रकार के खतरे या अपमान के जवाब में की जाती है। आपने देखा होगा हमारे घर में जो बच्चे होते हैं आजकल रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी फास्टली रिएक्ट करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ हम नहीं दे रहे तो उनको अपमान समान लगता है और रिएक्ट करते हैं। उसके चक्कर में वो बदला लेने की भी कोशिश करते हैं, उस किस तरह से उनको मिल जाए वो चीज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी डीएचए की कमी के कारण ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। जिनमें डीएचए की कमी होती है उनके बाद के जीवन में ब्रेन फंक्शन डैमेज हो सकता है और अल्जाइमर समान बीमारी भी उनको हो सकती है। डीएचए के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं अगर हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में डीएचए है तो। अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और सम कैंसर में भी ये महत्वपूर्ण काम निभाता है।
उसके बाद में हमारे हार्ट हेल्थ को भी बूस्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हृदय, उसको भी ये बूस्ट करने का काम करता है। ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको ये कम करता है, और एलडीसी को, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको भी ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा 8 ओमेगा एसिड और होते हैं, लेकिन ये 3 ही महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं 8 का नाम आपको बोल दूं, HTA, SDA, ETE, ETA, HPA, DPA, TPE, TAC, इस तरह के 8 होते, लेकिन इनको आवश्यक नहीं माना जाता। हमको ALA, EPA और DHA हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते, और डाइट में हमको इनको शामिल करना चाहिए। और इनमें से EPA और DHA को जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी 3 ओमेगा एसिड करके कंसीडर किया जाता है। अब देखते हैं, मैंने जो आपको कन्वर्सेशन बताया था, कन्वर्शन जो बताया था, ALA का कन्वर्शन EPA DHA में कितना होता है वो बताता हूं मैं आपको। ALA अगर आप कोई फूड से ले रहे तो सिर्फ 1 से 10% EPA में कन्वर्ट होता है, और 0.5 से लेके 5% तक DHA में कन्वर्ट होता है। आप जो भी मार्केट का फूड वाला, जिससे पता चला आपको कि आप जो ओमेगा ले रहे हैं वो ओमेगा सोयाबीन से बना हुआ है या और कोई सीड से बना हुआ है ओमेगा, तो आपको जो उसके अंदर में आपको क्या मिलने वाला है, ALA मिलने वाला है। और ALA का जो कन्वर्शन होता है 1 से 10% सिर्फ EPA के अंदर में, और DHA में 0.5 से लेके 5% तक कन्वर्शन होता है। जैसा आप जानते हैं मार्केट में वेज ओमेगा आते हैं, वे बनते हैं नॉर्मली अखरोट, अलसी, चिया सीड से, जिसमें ALA अच्छे प्रमाण में होता है। मैं मानता हूं कि आप लोग रोज अलसी सीड यानी फ्लैक्स सीड से बना ओमेगा 3 लेते, या आपके घर में आप रोज अलसी खाते, तो इसका कन्वर्शन कितना होता है आपके हार्ट के लिए, EPA और DHA कितना कन्वर्ट करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्लैक्स सीड आप रोज 1 टेबल स्पून खाते हैं तो 2.350 ग्राम आपको ALA मिलेगा। वॉलनट अखरोट खाते तो 2.574 मिलेगा। फ्लैक्स सीड ऑयल खाते, फ्लैक्स सीड ऑयल नॉर्मली रोज हम खाते नहीं है, लेकिन अगर कोई खाता है तो 7.249 ग्राम जो होता है ALA मिलेगा। आलमंड 100 ग्राम तो 0.40 ग्राम ALA मिलेगा। और फ्लैक्स सीड का पाउडर, बहुत से लोग जैसे हमारे यहाँ भी फ्लैक्स सीड डायरेक्ट नहीं खाते, हम फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के खाते, तो जब आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड का पाउडर खाओगे तो 1.6 ग्राम सिर्फ ALA मिलेगा। इसमें से 1% EPA और 0.5% DHA मिलता है। अगर आप इतना खाते हो 2.350 ग्राम अगर आपके पास EPA आया, ALA आया, तो उसमें से 1% EPA होगा और 0.5% DHA आपके शरीर में जाएगा। यानी आपको रोज, आप सोच रहे हो कि मैं अलसी से मेरा हार्ट ठीक करूंगा, तो 2 से 3 किलो कम से कम हर एक आदमी को, आपके घर में हर एक आदमी को रोज 2 से 3 किलो अलसी खानी होगी। अलसी 1 किलो अप्रॉक्स जो रेट आता है 150-200 रुपये किलो मान लेते हैं, मैं मोटा मोटा 150 मान लेता हूँ। 3 किलो भी रोज आप अलसी खाते हो तो 450 रुपये की होती है। 30 दिन रोज आपको अलसी खाना है, 13,500 रुपये पर मंथ आपको अलसी खाने का खर्चा आएगा। और साथ ही साथ आप 3 किलो अलसी रोज खा सकते हो क्या, ये मुझे बता देना। मेरे ख्याल से कोई भी आदमी 3 किलो अलसी रोज खा नहीं सकता, और अगर आप पाउडर फॉर्म में खा रहे हो तो आपको 6 किलो अलसी खानी पड़ेगी। ठीक है तो आप समझ गए होंगे मरीन ओमेगा 3 लेना क्यों जरूरी है। इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए एटोमिका अलगी ओमेगा 3, जो आपको आपके सेहत का पूरा ख्याल रखेगा। प्योर फॉर्म में ओमेगा है हमारा, और इसके कारण आपके हार्ट की सेहत का हम ध्यान रखने वाले हैं। तो अगर आपको आपके हार्ट का ध्यान रखना है तो आज ही से अपनाइए एटोमिका अलगी ओमेगा 3। मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कहते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। धन्यवाद।